नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आप गेहूं में अच्छी टेलिंग कर पाएँ, कल्लों का फुटाव अच्छा हो, तो इसके लिए जो उपाय आज हम बताने जा रहे हैं, अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो निश्चित ही गेहूं में अच्छे कल्लों का फुटाव होगा। ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और इससे आप बेहतरीन पैदावार भी ले पाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और भी वीडियो आप देखते रहेंगे। और अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए बेहतरीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेकर आते रहेंगे। देखिए किसान भाइयों, जब बालियां निकलती हैं तो लंबी और अच्छी निकलना हर कोई सोचता है, लेकिन उसके पहले जो शुरुआती अवस्था 40 से 45 दिन की होती है गेहूं की, उस टाइम पर आपको वो सभी काम कर लेने चाहिए जिससे कल्लों का फुटाव अच्छा हो। कल्ले के फुटाव के लिए आपको जो तरीके यहाँ पर बताने जा रहे हैं, इन तरीकों को आप अपनाएंगे तो बहुत कम लागत में आप गेहूं में कल्लों का बेहतरीन फुटाव कर पाएंगे। एक तो जो पहली सिंचाई है वो आपको 20 से 25 दिन पर कर लेनी है, और 20 से 25 दिन पर जब आप पहली सिंचाई करने जा रहे हो तो इस टाइम पर आपको पहली टॉप ड्रेसिंग यूरिया की कर देनी है। और पहली टॉप ड्रेसिंग जो आप यूरिया की करने जा रहे हो, सिंचाई करने के बाद करें, और इसके साथ आप ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं। अगर आप ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करना चाहते हैं तो लगभग 4 से 5 दिन रुकिए। जैसे जब आप टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने के 5 से 7 दिन रुक जाइए। उसके बाद आप ग्रोथ प्रमोटर ले लीजिए लिक्विड वाला, और लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर 250 ml मात्रा लेकर के और 150 लीटर पानी में मिला करके, और दूसरी जो 19-19-19 उर्वरक आती है उसके साथ में मिला करके 1 किलोग्राम मात्रा ले लेनी है, और दोनों को मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। या आप नैनो यूरिया भी ले करके और स्प्रे कर सकते हैं। आपको पहली सिंचाई के बाद ये छोटे से काम कर लेने हैं, जिससे देखेंगे कि पौधे का अच्छी तरह से विकास होना चालू हो जाएगा, पौधा हरा भरा रहेगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं नजर आएगी, और पौधे में जो कल्लों का फुटाव है काफ़ी बेहतरीन ढंग से शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद जब 40 से 45 दिन की गेहूं होती है तो उस टाइम पर आपको दूसरी सिंचाई करनी है, और सिंचाई करने के बाद सेम यही तरीका अपनाना है। यानी 40 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेनी है और उसकी टॉप ड्रेसिंग कर देनी है। अगर आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में इस बार यूरिया नहीं देना चाहते हैं तो नैनो यूरिया की 500 ml मात्रा ले करके और स्प्रे कर दीजिए, और साथ में आप ग्रोथ प्रमोटर मिला लीजिए, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब कल्ले का फुटाव जितना शेष बचता है वो भी हो जाता है। उसके बाद फुटाव नहीं होने वाला है, तो ग्रोथ प्रमोटर आपको इस टाइम तक पूरा कर देना है, और जो बेहतरीन रिजल्ट आएंगे वो आपको देखने को इसी टाइम पर मिल जाएंगे। हाँ, इस टाइम पर यदि आप नैनो यूरिया नहीं देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा काम है, इस टाइम पर आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में 40 से 45 किलोग्राम यूरिया दे दीजिए, और उसके 10 दिन के बाद में आप ग्रोथ प्रमोटर लेकर के और 19-19-19 या 12-61 यूरिया में से कोई एक लेकर के NPK जो आती है उसका आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे आप करेंगे तो देखेंगे कि उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसी टाइम पर आप देखते हैं कि अक्सर गेहूं में भी जिंक की कमी दिखाई पड़ती है, यानी यूरिया की पूर्ति हो जाने के बाद भी पौधे पीले पड़ने लगते हैं। तो इस टाइम पर तेज कोहरा और पाला का भी असर देखने को मिलता है। तो इस टाइम पर जो दूसरा काम आपको करना है, जैसे आपने जिंक ले लिया तो जिंक के साथ आपको 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम यूरिया ले लेनी है, और 250 ग्राम जो है आपको या 200 ग्राम जिंक ले लेनी है जो चिलेटेड आती है, उसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। और सल्फर आपको 80% वाली 1 किलोग्राम लेनी है। तीनों का घोल मिला करके और 150 लीटर पानी ले लीजिए, और दोपहर के बाद जब खेत में नमी ना हो उस टाइम पर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के 7 से 8 दिन के बाद देखेंगे कि काफ़ी बढ़िया परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पौधे काफ़ी अच्छे हरे होंगे, पौधा विकास काफ़ी अच्छे से करेगा, और पौधे जो हैं आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, जिससे फुटाव अच्छा हो चुका होगा और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ विकास जारी रखेगा, जिससे बाद की जो प्रोसेस हैं वो भी आसानी से पौधे में होती रहेंगे और किसी तरह के आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेंगे। जो इस टाइम पर लगातार कोहरा और पाला पड़ने के कारण जो है पौधे पीले पड़ जाते हैं, पत्तियों में फफूंद जनित रोग बीमारियां लग जाती हैं, उनसे भी बचाव हो पाएगा। तो बस साधारण सा फार्मूला आपको अपनाना है। हाँ, इसके बाद अगर आपको लगता है कि जो है अन्य कोई सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता है तो उन सूक्ष्म तत्वों की भी पूर्ति कर सकते हैं, जिससे किसी तरह की कमी आपके गेहूं में नज़र ना आए।